नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में मरवाही विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के पहले बीजेपी में जबरदस्त सियासी उथल पुथल चल रही है। दरअसल ये उथल पुथल पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जूदेव की प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को लिखी उस चिट्ठी को लेकर है जिसमें उन्होंने साय को ही मरवाही से चुनाव लड़ने का सुझाव दे दिया है। जूदेव ने यह चिट्ठी तब लिखी है जब डॉक्टर गंभीर सिंह पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार घोषित किए गए। ऐसे में इस चिट्ठी को लेकर भाजपा के भीतर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विष्णुदेव साय को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग के बहाने कहीं नेतृत्व पर सवाल तो नहीं उठाया जा रहा। इधर कांग्रेस इस पर चुटकी लेते हुए कह रही है कि अच्छा है साय चुनाव लड़ गए, इससे बीजेपी का ये मुगालता भी खत्म हो जाएगा कि राज्य में अब भी उनका जनाधार बाकी है। मुद्दा बड़ा है। ऐसे में आज चर्चा भाजपा बनाम भाजपा को लेकर है। मरवाही विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीत की रणनीति तैयार करने में जुटे राजनीतिक दलों की कवायद के बीच भाजपा के पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जूदेव की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजय साय को लिखी गई एक चिट्ठी सियासी गलियारों में चर्चा में है। इस चिट्ठी में जूदेव ने साय को खुद चुनाव मैदान में बतौर उम्मीदवार उतरने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि ताकत दिखाने का ये सबसे सही समय है, लेकिन सवाल ये है कि जब मरवाही उपचुनाव के लिए बीजेपी का उम्मीदवार तय हो चुका है तो फिर चिट्ठी लिखकर इस तरह की मांग क्यों? क्या बीजेपी में वाकई कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या प्रदेश बीजेपी में स्थापित नेता मनमानी कर रहे हैं और इन पर नकेल कसने के लिए क्या अब केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? चलिए इन सवालों का जवाब जाने, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। यही वो चिट्ठी है जिसके बाद कहा जाने लगा है कि छत्तीसगढ़ भाजपा में कुछ ठीक नहीं चल रहा। भाजपा के पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जूदेव ने बहुजन हिंदू महासभा के अपने संगठन के हवाले से विष्णुदेव साय को चिट्ठी लिखकर कहा है कि कार्यकर्ताओं की ओर से ये मांग की जा रही है कि मरवाही उपचुनाव में नामांकन भरकर साय खुद चुनाव लड़े। इससे चुनाव बीजेपी आसानी से जीत लेगी। वहीं मरवाही में 40% गौड़ और 40% कंवर आदिवासियों की आबादी का जिक्र करते हुए जूदेव ने साय को लिखी चिट्ठी में कहा कि वो कंवर समाज से आते हैं, लोकप्रियता में उनका कोई सानी नहीं है। 28-29 साल की उम्र में पहला चुनाव जीता था, 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, केंद्रीय मंत्री के रूप में समाज में लोकप्रियता की छाप छोड़ चुके हैं। ऐसे में चुनाव लड़कर आसानी से जीत हासिल की जा सकती है। जूदेव ने जो चिट्ठी लिखी है, भूपेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा गया है कि राज्य में कांग्रेस की लहर खत्म हो गई है। शराब का मुद्दा हो या धान खरीदी का या फिर नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की योजना, हर मुद्दे पर सरकार फेल हो चुकी है। चिट्ठी में और भी कई बड़ी बातें लिखी हैं। वही इस चिट्ठी को लेकर विष्णुदेव साय ने कहा कि युद्धवीर सिंह जूदेव ने शुभ चिंतक होने के नाते ये चिट्ठी लिखी है। उनके मुताबिक आज वो इस मुकाम पर हैं तो जूदेव परिवार की वजह से हैं। दिलीप सिंह जूदेव जी हमारे आदर्श है राजनीति के, और हम समझते हैं कि आज हम जिस मुकाम पर हैं वहां तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, आशीर्वाद है। तो हो सकता है कि शुभचिंतक के नाते भी लिखे हों। बीजेपी में मची इस खलबली पर सत्ता पक्ष चुटकी ले रहा है। कांग्रेस का कहना है कि ये अच्छी बात है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय खुद ही मरवाही से बतौर उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हो जाएं। इससे बीजेपी को अपनी गहराई का भी एहसास हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को अपनी गहराई का भी अंदाजा लग जाएगा। विष्णुदेव साय जी वहां से चुनाव लड़ेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथ्या प्रलाप करते हैं राज्य सरकार के ऊपर में, तो मरवाही की जनता उसका एक प्रमाण भी उनको प्रस्तुत कर देगी। बहरहाल युद्धवीर सिंह जूदेव की चिट्ठी पर बीजेपी में उठी हड़कंप की लहर कहां जाकर खत्म होगी इसका तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन चिट्ठी की आड़ में संगठन का वो धड़ा जरूर इसे हवा देने में जुट गया है जो मौजूदा नेतृत्व की दबी जुबान मुखालफत कर रहा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट।
तो भाजपा बनाम भाजपा, आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं भाजपा नेता श्री चंद्र सुंदरानी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी हैं। आप दोनों लोगों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और भोपाल स्टूडियो से हमें मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी। शुक्ला जी, उसे मुद्दा बनता नहीं है आपका कुछ बोलने का, क्योंकि भाजपा बनाम भाजपा मामला है। फिर भी आपने कहा था कि अगर विष्णुदेव साय जी अगर चुनाव लड़ लें तो पता चल जाएगा कि कितने पानी में है बीजेपी। तो इसके मात्र एक अध्यक्ष के चुनाव हार जाने से ये थोड़ी पता चल जाता है कि बीजेपी का जनाधार बाकी है कि नहीं। नहीं त्रिपाठी जी, दरअसल आप सबने मुझसे सवाल किया कि ये विष्णुदेव साय चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, कांग्रेस पार्टी इसको किस ढंग से लेती है। तो हमारी प्रतिक्रिया थी कि ठीक है भाई, विष्णुदेव साय भी एक बार लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले 1.5 साल में लगातार यह प्रलाप करते हैं कि हमारी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। तो बहुत बढ़िया बात है, जनता की अदालत के बीच में जाएंगे, जनता के इनके आरोपों को भी जनता प्रमाण दे देगी कि इनके आरोप सही है, हमारे आरोप सही है। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता यह भी दावा करते हैं बीच बीच में गाहे बगाहे कि 2018 में जो उनकी दुर्गति हुई थी, 14 सीट में सिमट गए थे, तो उसके बाद में प्रदेश में इनके जनाधार सना वापस आ रहा है, इन लोगों में इनका विश्वास फिर से पैदा हो रहा है। तो बहुत अच्छा होता था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है, मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में मुखिया है, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं। अब किसी भी चुनाव को, किसी भी दल को, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, हल्के में नहीं लेना चाहिए, पूरी ताकत से लड़ना चाहिए। तो एक प्रदेश, क्योंकि उनके ही एक विधायक, पूर्व विधायक महोदय मांग कर रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो को बता रहे हैं कि 4 बार के सांसद रहे हैं, बहुत अच्छा उनका जनाधार है, उन्होंने कास्ट इक्वेशन भी बताया। तो अब उनका अंदरूनी मामला, जैसा आपने कहा, वास्तव में हमारा कोई हक नहीं बनता उनके अंदरूनी मामले में बोलने का, लेकिन सार्वजनिक जीवन में है, यदि आप लोग सवाल करेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा, मजबूरी है पार्टी, आप भी समझ रहे हैं। बिल्कुल शुक्ला जी, ऐसे जो प्रत्याशी अभी भाजपा के हैं, तो उनकी जगह अगर विष्णुदेव साय जी अगर चुनाव लड़ते हैं, और आप जैसा कि अभी जो आपकी बात है कि आप जीतेंगे ही, कांग्रेस जीतेगी ही, तो भाई अगर बीजेपी के प्रत्याशी वहां हार जाते हैं तो आप तो ये भी कह सकते हैं ना कि अभी जनाधार की जो बात कर रहे हैं वो नहीं है, उपचुनाव हम फिर जीत गए। विष्णुदेव साय जी के ही ऊपर क्यों आप कमेंट्स कर रहे हैं? देखिए त्रिपाठी जी, भाई हमने नहीं, त्रिपाठी जी उनके एक पूर्व विधायक, न सिर्फ पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में स्थापित करने वाले एक वरिष्ठ नेताओं में जो स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी की विरासत संभालने वाले युद्धवीर सिंह जूदेव, जो कि रमन सरकार में जिम्मेदार पद में रहे थे, संसदीय सचिव भी थे। यदि वे मांग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मांग कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इच्छा, उनके कार्यकर्ताओं की इच्छा है, तो चुनाव लड़ने से ऐसा भी नहीं है कि वर्तमान में कहीं से विधायक या सांसद है तो ये तो चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर से दूसरी जगह उपचुनाव के लिए अच्छा जगह खाली हो जाएगी, जनता पे इस चुनाव का व्यय आएगा, ऐसी स्थिति भी नहीं है। तो चुनाव लड़ने के लिए तो अवसर है, वे लड़ ले, देख लें, सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और कोई भी लड़े, हम तो अपने डेवलपमेंट, जो हमने विकास काम किया मरवाही का, जो हमने मरवाही को कि जनता की अपेक्षाओं पे हम जो खरा उतरे, 1 साल पहले ही 15 अगस्त को, तब मरवाही की विधानसभा सीट त्रिपाठी जी आदरणीय खाली नहीं थी, तभी श्री भूपेश बघेल जी ने मरवाही को वहां जिला बना दिया था। तो हमारी अपेक्षा थी, हमारी ऐसी आकांक्षा थी कि लोग विकास से पीछे छूट गया था मरवाही, जो एक बड़ा नाम था स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी का, उनका क्षेत्र था, लेकिन डेवलपमेंट से अधूरा था। डॉक्टर रमन सिंह जी 3 बार यहाँ के मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी को भी अवसर मिला, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को भी अवसर मिला मरवाही का विकास करने का, लेकिन नहीं हुआ विकास। विकास से कोसों दूर था, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। हमने उन सारी चीजों को वहां जुटाया। तो इस बिना पे ये जो विकास हमने किया, जो हमने जनता की सेवा की, उसके बिना पे हमें भरोसा है कि जनता वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएगी, चाहे वो विष्णुदेव साय जी हो या फिर वर्तमान में जो कोई भी पार्टी का प्रत्याशी हो। हमारा प्रत्याशी वहां से श्री के ध्रुव चुनाव जीतेंगे, जो कि घोषित हो गए। चलो, इसे आपने बात बहुत बड़ी कह दी है कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव था मरवाही में, और अगर उसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपके ऊपर आ जाएंगी 2013 के पहले,
से लेकर 2003, फिर 8, फिर 13 तक। सवाल करिए सर, मैं उसका जवाब देने के लिए सब नहीं, बहुत सारी बातें आ जाएंगी भाई। अजीत जोगी जी तो कांग्रेस में ही थे ना, 2013 के बाद बहुत दिनों बाद गए, तो कांग्रेस ने ही नहीं कुछ किया, कांग्रेस ने ही कुछ नहीं किया। और रही बात अगर जी, अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार जाता है तो उससे पार्टी का जनाधार नहीं आंकना चाहिए। बात जाएगी तो दिल्ली तक चली जाएगी, अमेठी तक चली जाएगी, इसलिए उसके जनाधार पे आपको नहीं आंकना चाहिए, उस पे आंकना चाहिए। जी, जनाधार को नहीं त्रिपाठी जी, मैं उनके ना मैंने ये प्रस्ताव दिया, ना कांग्रेस पार्टी ने चैलेंज किया, ना कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनके ही नेतृत्व, उनके ही एक नेता ने इस प्रकार की मांग की और आप लोगों के माध्यम से इस पर प्रतिक्रिया जानी गई जी। तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक दल होने के नाते अब हम क्या बोलेंगे कि उनका प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ना भैया हमारे लिए कठिन हो जाएगा। उनका प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़कर देख ले, जो वह स्थिति है, हम क्यों चुनाव जीतेंगे। माननीय त्रिपाठी जी, हमने बता दिया, हमने बताया कि हम चुनाव जीतने का हमारा जो आधार है, वहां की जनता पर हमें क्यों भरोसा है, उन कारणों को मैंने अभी गिनाया आपके समक्ष। तो बिल्कुल हम नहीं बोल रहे, उनके नेता बोल रहे हैं, और उनके नेता, यदि ऐसी बात है तो उनके नेता अपने प्रदेश अध्यक्ष के क्षमता पे कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बता के भी उनकी क्षमता पे सवाल खड़ा करने का काम, ये मुद्दे की बात है। इनके ही नेता इनके प्रदेश नेतृत्व पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसीलिए शायद हमने भाजपा बनाम भाजपा मुद्दा रखा है। सुनहरी जी, रुपेश जी भी है, रुपेश जी के पास बाद में जाएंगे, हम आपसे जान लेते हैं। अरे चिट्ठी लिखी, अच्छी बात है। पार्टी फोरम में लौहबद्ध, आपकी अनुशासनबद्ध, लौह कवच कहलाने वाली पार्टी भाजपा, उसमें सब क्या चल रहा है? सब कवच दरक गया है क्या? टूट गया है क्या? अरे पार्टी फोरम में उठाते नहीं उठाते, चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखते तो चुपचाप दे देते मीडिया तक जाने की। तो क्या युद्धवीर जी आपस में युद्ध खेल रहे हैं क्या? या युद्धवीर जी को आप लोगों ने युद्ध खेलने का इसके पहले मौका नहीं दिया, आपकी सरकार थी तो? देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, युद्धवीर जी हमारे परिवार के बड़े सम्मानित सदस्य जी, और हम भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में काम करते हैं, एक कार्यकर्ता की भांति जी। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी से मांग की कि वे चुनाव लड़े, तो उनके प्रति तो उनका आत्मविश्वास है ना। प्रदेश अध्यक्ष जी एक मजबूत प्रत्याशी हो सकते हैं। एक उन्होंने भावना, जिस प्रकार कांग्रेस के लोग पूरे देश भर में एक माहौल बनाते, राहुल जी को फिर से अध्यक्ष बनाया जाए, फिर से अध्यक्ष बनाया जाए, तो क्या वो मखौल उड़ाते हैं क्या राहुल जी का? अगर राहुल जी को अध्यक्ष बनाने की बात करते हैं तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका मजाक? इस समय राहुल जी का अध्यक्ष, भाई आपके युद्धवीर जी चिट्ठी लिख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष को प्रत्याशी घोषित होने के बाद कि आपको प्रत्याशी होना चाहिए। नहीं, प्रत्याशी घोषित होने के पहले पत्र लिखा होगा, लेकिन वो पत्र आते आते विलम्ब हो गया होगा, तब तक बैठक हो गई। क्या वो पैदल चला था पत्र? क्या पत्र पैदल चला था क्या? आखिर कहीं न कहीं वो तो पत्र आज एक दिन आगे पीछे पहुंचता है। माननीय त्रिपाठी जी, इसके पीछे क्यों ऐसी मंशा रखते हैं? हमारे विष्णुदेव साय जी तो जूदेव परिवार का हिस्सा रहे, जूदेव परिवार में ही रह के उन्होंने राजनीति शुरू की। जितने चुनाव लड़े उन्होंने युद्धवीर हो या जूदेव जी हो, उनके परिवार के आशीर्वाद से ही वो आज इस स्थान तक पहुंचे और आज भी उनके आत्मीय संबंध है। वो इसी लहजे से युद्धवीर सिंह जी चाहते होंगे कि विष्णुदेव साय जी चुनाव लड़े, और उन्होंने इसको सकारात्मक क्यों नहीं लिया जाना चाहिए? जहां तक चुनाव में हार जीत होती है, और ये जिस प्रकार से मरवाई के विकास की बात करते हैं, विकास की जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा विकास किया, पूरे प्रदेश का विकास किया, और 2000 तक तो हमारा विधायक रहा वहां पे मरवाई में, हमारा आधार रहा। जोगी जी के प्रति व्यक्तिगत रूप से मरवाई की जनता का एक स्नेह था, इसलिए जोगी जी वहां से प्रतिनिधित्व करते रहे। कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा आधार उस सीट पे नहीं रहा। अभी तो कलेक्टर कांग्रेस के एजेंट बनके, ये किस आधार पे जीतना चाहते हैं? कलेक्टर को कांग्रेस का कार्यकर्ता बनाकर 10-10, 15-15 हमारे कुछ विरोधी पार्टी के ही लोगों ने आरोप लगाया, जो तथाकथित कांग्रेस पार्टी के ही लोग रहे, वो आरोप लगा रहे कि 15-15 हजार रुपए एक वोटर को प्रलोभन दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये जी, जब आपकी पार्टी थी तो आप जितने उपचुनाव जीते हैं सब कलेक्टर के माध्यम से जीते थे क्या? देखिए, हम उपचुनाव हारे भी हैं
हमने 2003 में विधानसभा का चुनाव, सुनिए त्रिपाठी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, 2003 में हमने विधानसभा का चुनाव जीता। कोटा का बाई इलेक्शन हम 25,000 वोट से हार गए। तो क्या बड़ी बात है कि आप देखिएगा मरवाही का परिणाम कांग्रेस के विरुद्ध जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस वहां भयभीत है, सत्ता का प्रलोभन देकर मतदाताओं को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार हम मरवाही चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपके पार्टी के अंतर्द्वंद की। हम बात कर रहे हैं इस बात को लेकर कि 15 साल तक चूंकि रमन सिंह जी सीएम थे, इस कारण जो भी अंतर्द्वंद था उसको दबा दिया जाता था। आज उनका डर खत्म हो गया, इसलिए बाहर आ रहा है। नहीं तो ये आप भी जानते हैं आपकी पार्टी ने पहले किसको प्रोजेक्ट किया था। अगर पैसे और खुदा में कंपैरिजन नहीं कर दिया जाता तो शायद वहीं से जूदेव परिवार से ही कोई न कोई आ जाता। देखिए, जूदेव परिवार उस वक्त भी हमारे लिए सम्मानित था, आज भी जूदेव परिवार हमारे लिए सम्मानित है। अगर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है तो उन्होंने एक सकारात्मक नजरिए से चिट्ठी लिखी है। क्यों कांग्रेस पार्टी इसको नकारात्मक रूप में ले रही? हम तो उनके आंतरिक मामलों में हम तो कभी नहीं बोलते कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग करते हैं तो मजाक उड़ा रहे राहुल जी का, हमने तो कभी नहीं कहा। आप प्रदेश तक रहिए, प्रदेश तक, अभी केंद्र की बात नहीं हो रही। नहीं तो प्रदेश तक है तो आदरणीय विष्णुदेव साय जी जूदेव परिवार का हिस्सा रहे। मैंने पहले भी कहा कि जूदेव परिवार में रहकर उन्होंने राजनीति शुरू की। जूदेव परिवार के आशीर्वाद से ही वो इस स्थान तक पहुंचे हैं। 4 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं, विधानसभा के चुनाव जीते हैं, आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अगर ये सब कुछ है तो जूदेव परिवार ने उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी योगदान के तहत युद्धवीर सिंह जी ने उनको पत्र लिखा है कि आप चुनाव लड़िए, निश्चित रूप से प्रदेश का अध्यक्ष चुनाव लड़ेगा, ऐसी उनकी जो भावना। ये पार्टी फोरम में बोल सकते थे वो, ये सब बहस की जरूरत ही क्यों थी? मैंने कौन-सा कांग्रेस के फोरम में जाके बोला है? उन्होंने पार्टी फोरम, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखना कोई गुनाह थोड़ी है। पार्टी का कार्यकर्ता लिख सकता है, पार्टी फिर पत्र लीक हो जाता है। नहीं, वो स्वाभाविक है, राजनीति में कई बार पत्र लीक हो जाते हैं। जी जी जी, चलिए, ये ऐसे आप माने न माने, ये 15 साल जो दबाया गया था ना, वो अब धीरे धीरे जो आग लगी थी वो बाहर आ रही है। इसको दबा सकते हैं आज की तारीख में त्रिपाठी जी? संभव है क्या राजनीतिक रूप से किसी को दबाया जा सकता है? सुनिए, उसे अगर आप छत्तीसगढ़ में बात करें, अभी त्रिपाठी जी आपको मालूम होगा कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने, प्रथम पंक्ति के नेताओं ने सोनिया जी के नेतृत्व पे ही सवाल खड़ा कर दिया था। आपने देखा होगा, एक बैठक भी हुई थी तो वो भी तो पत्र लिखा गया था ना। वो पत्र किस लिए लिखा गया था? और प्रथम पंक्ति के नेता थे सारे, मतलब जो छत्तीसगढ़ में देखिए, खरसिया बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं था। दिलीप सिंह जूदेव के माध्यम से छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जनाधार बनाया। खरसिया उपचुनाव जब चुनाव हुआ था उसके बाद दिलीप सिंह जूदेव धूमकेतु जैसे उभर के आए थे। हम कह रहे हैं ना त्रिपाठी जी कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में जूदेव परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो बस अब उनके तो जूदेव परिवार की आप सलाह मानिए, विष्णुदेव साय जी को लड़ाइए, शुक्ला जी बोल रहे हैं। देखिए, हमारे संसदीय बोर्ड का फैसला हो चुका है, केंद्र ने उस पर हरी झंडी लगा दी है और उसके बाद हमारे यहाँ दोबारा परिवर्तन होता नहीं। और प्रदेश ने और केंद्र ने जो निर्णय लिया है वो बहुत उपयुक्त कैंडिडेट है। जिस दिन चुनाव परिणाम आएंगे फिर हम आपके साथ त्रिपाठी जी बैठेंगे, हम मरवाई से जीत के आपको देंगे। चलिए, बिल्कुल, हमको नहीं दीजिए, आप पार्टी को दे दीजिए जीत के, हम आपको शुभकामनाएं देते रहेंगे। शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शुभकामनाएं, देखिए एक ब्राह्मण आदमी की शुभकामनाएं मिली, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। देखिए साहब, ऐसा नहीं है, आप इसमें देखिए, हमारे लिए आप आदरणीय हैं, हमारे लिए भाई हैं आप। हम एसपी सुंदरानी लिखने लगेंगे कल से, अगर आप कहेंगे तो। मैं आपका छोटा भाई हूँ। जी शुक्ला जी कुछ बोल रहे हैं। हमारे रुपेश जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं छत्तीसगढ़ के, 1 मिनट उनसे भी बात कर लेते हैं। रुपेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ रुपेश जी, थोड़ा संक्षेप में जानना चाहेंगे, आखिर ऐसे समय पे ये चिट्ठी लिखना, ये राजनीतिक हलकों में जहां तक मैं कुछ समझता हूं ये वही है 2003 के बाद से जिस तरह से जूदेव परिवार के राजनीति को दबाने की बीजेपी में प्रयास किया गया है, ये आज वो उभर करके सामने आ रहा है और युद्धवीर जी अपने में ही युद्ध खेलने में लग गए हैं।
देखिए, कोई पहली बार नहीं है कि सामने आया है, इससे पहले लगातार सामने आता रहा है और ये समस्या भाजपा की रही है। युद्धवीर एक ऐसे नेता रहे हैं जो विधायक रहे हैं, जो तमाम ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रहे हैं, उसके बावजूद वो वेटेज नहीं मिला है। और युद्धवीर समझते ये हैं कि जाहिर तौर पे अगर 2003 में तमाम जो राजनीतिक जानकार है वो बोलते हैं कि अगर 2003 में दिलीप सिंह जुदेव का ऑडियो वायरल नहीं होता तो हो सकता है कि 2003 में वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। ऑडियो नहीं था, वो वीडियो था। पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम नहीं। वीडियो, जी 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 जी, वो वीडियो था। वो वीडियो नहीं आता तो शायद ये स्थितियां नहीं होती। और कहीं न कहीं जुदेव परिवार को ये बात टालती रहती है कि स्वाभाविक दावेदारी के बावजूद, और चूंकि जब कोई सत्ता के केंद्र में आता है तो सबसे पहले उसकी कोशिश ये होती है कि तमाम अपने विरोधियों को कमजोर किया जाए। तो दिलीप सिंह जुदेव सांसद रहे और बड़े नेता रहे, प्रभावशाली नेता रहे, लेकिन उसके बावजूद जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में है उसमें रमन सिंह ने पैर रखने नहीं दिया। और ये स्थितियां लगातार उनके परिवार के साथ चलती रही। और कहीं न कहीं ये कोई पहला मौका नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा, युद्धवीर लगातार आवाज उठाते रहे, लेकिन इस बार बिल्कुल डायरेक्ट और सीधा स्ट्राइक किया है उन्होंने विष्णुदेव साय के ऐसे रथ पे हाथ रखा है जिसपे भाजपा को जवाब देना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। और भाजपा की जो कला है वो सिर्फ 2 खेमे की लड़ाई नहीं है, बल्कि वो तीसरा खेमा भी है। जो स्थिति 2003 में कांग्रेस की थी, आज वही स्थिति भाजपा की है। उस समय सब जोगी के छाया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस में घमासान मचा हुआ था। आज डॉक्टर रमन सिंह चूंकि सत्ता में नहीं है, तो जो उनके विरोधी खेमे हैं वो उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं और उनके बीच की जो अंतरकला है वो सामने आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी सारी जानकारी के लिए। शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इसके पहले जो सुंदरानी जी बोल रहे थे? हालांकि इनमें ज्यादा बीजेपी, रमन सिंह से ज्यादा आप लोगों ने दिलीप सिंह जुदेव जी के साथ अत्याचार किया है। देखिए, अगर वो जोगी जी वीडियो वायरल नहीं कराते तो कैंडिडेट वही थे सीएम के। योगी जी मैं नहीं समझता हूँ, या कांग्रेस ने था कि पैसे का गुणगान करेगी, पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। नोटों का बंडल लेते हुए मस्तक से लगाए थे, बाद वो फर्जी हो गए हैं। वो तो एनजीओ के लिए एक फंड दिया गया था। सुंदरानी जी को अब जो भी है वो तो खैर छोड़िए, जान लीजिए। देखिए, सुंदरानी जी अभी आरोप लगा रहे थे, भाई उनके एक नेता ने विष्णुदेव साय जी को यह ऑफर दिया है, या उनसे मांग की है, उनसे अपेक्षा की है, और वह उनका वरिष्ठ नेता है। जैसा ये बता रहे हैं कि विष्णुदेव साय जी के बहुत कट्टर शुभचिंतक परिवार से हैं वो, तो ये ऐसी स्थिति है तो विष्णुदेव साय जी को अपने उस शुभचिंतक की बात मान लेनी चाहिए। और जहां तक पब्लिक फोरम की बात है, इन्होंने कहा कि नहीं, क्या कांग्रेस के दफ्तर में कहा है, तो सुंदरानी जी के यहाँ तो स्थिति ये हो गई है कि टीवी चैनल में डिबेट में 2 प्रवक्ता आमने सामने होकर पार्टी के मामलों में बहसबाजी करते हैं। स्वयं सुंदरानी जो पाटने जी की बेट क्या हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, इनका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन सवाल उठता है, जब पब्लिक डोमेन में आएगी, जब पानी आपके सर के ऊपर जाएगा और चारों तरफ छिड़ाएगा तो लोग तो सवाल खड़ा करेंगे। आप अपने नेता से पूछिए उसने क्यों सवाल किया। यदि आपको लगता है उसने अनुचित सवाल किया है तो युद्धवीर सिंह के खिलाफ में आप कार्रवाई कीजिए, पार्टी अनुशासन तोड़ने के आरोप में उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। यदि उन्होंने सही बात बोला, आप मानते हैं कि वास्तव में तथ्यात्मक बातें हैं, तो अपने प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव लड़वा लीजिए, आपका अंदरूनी विषय है। लेकिन यह सुनिश्चित है कि मरवाही में स्थितियां यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जमानत के लाले पड़ने वाले हैं और कांग्रेस का प्रत्याशी वहां प्रचंड बहुमत से जीतेगा। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल के सरकार के दौरान, मरवाही छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, श्री अजीत जोगी वहां से विधायक थे और बड़ा नाम होने के बावजूद मरवाही को विकास की जो चीजें होनी थी वह चीजों से मरवाही अछूता रहा। और भारतीय जनता पार्टी सरकार के रूप में मरवाही के विकास करने में असफल साबित हुई और वहां की जनता ने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मरवाही विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। और यही कारण है हमारे चुनाव जीतने के, और चुनाव जीतने के जो हम दावे कर रहे हैं उसका आधार यही है। अब भारतीय जनता पार्टी निर्विलाहत में बस कभी युद्धवीर सिंह जी आरोप लगाएंगे, देखिए कुछ दिन बाद ब्रजमोहन आरोप लगाएंगे, कुछ दिन बाद उपासने जी आरोप लगाएंगे। इसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उलझी रहेगी और मरवाही का मतदाता तब तक कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दे चुका होगा।
बिल्कुल आपने कि युद्धवीर जी को आप लोगों ने ना कहीं कहीं गलवहियां कर ली युद्धवीर जी के साथ कांग्रेस ने। चलो ये तो दिक्कत ये है कि युद्धवीर इनको चिट्ठी लिखे, इनके वरिष्ठ नेता हैं, इनको चिट्ठी लिखे तो हमने किया है। यदि हम लोगों ने चिट्ठी लिखा है, हमसे आप सवाल करें, हम जवाब दें, तो हमने युद्धवीर सिंह को भड़काया। अपने लोगों को भाई इनसे अपना घर संभल नहीं रहा है। इनके यहाँ स्थिति है कि नेताओं में दूसम पैदार मची हुई है। 9 नेता प्रतिपक्ष के प्रत्याशी के थे। जब नेता प्रतिपक्ष का चयन हो रहा था छत्तीसगढ़ में 14 विधायक थे, 9 नेता दावेदार थे। अब सोचिए क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी की। सब बड़े बड़े नेता थे साहब। अध्यक्ष बनने के बाद में मंडल में बगावत होती है। स्थिति ये है कि 2 प्रवक्ता आपस में लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ में। जिस दिन मोहन भागवत जी रायपुर आते हैं, एक वरिष्ठ नेता जिसका कि संघ पृष्ठभूमि का है, जिसकी कि भारतीय जनता पार्टी को बनाने में जिसने खून पसीना बहाया है, उस दिन वो भारतीय जनता पार्टी में पराक्रम नहीं परिक्रमा की चल रही है, इस प्रकार की बयानबाजी करता है। तो स्थितियां भारतीय जनता पार्टी को अपना घर संभालना चाहिए। और मैं तो शुभकामना देता हूं कि विपक्ष मजबूत होगा तो चुनाव तो मजा आता है राजनीति करने में। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गलत स्थिति में है। आपके लिए तो अच्छा है ना। अग्निहोत्री जी, आपका कोई सवाल सुंदरानी जी से? नहीं, मुझे लगता है कि जो सवाल सुंदरानी जी उठा रहे हैं, हालांकि मैंने वो पत्र नहीं देखा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। प्रत्याशी जो सूचना हमारी है, प्रत्याशी तय होने के बाद फिर ये चिट्ठी लिखी गई है। सुंदरानी जी, क्या आप बता सकते हैं प्रत्याशी तय होने के बाद ही ये चिट्ठी लिखी गई है? वो तो बता रहे हैं चिट्ठी पैदल चली थी, लेट हो गई। देखिए, चिट्ठी कब लिखी गई, मेरे ख्याल से पहले लिखी गई होगी, और चिट्ठी कब मिली ये मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन उन्होंने चिट्ठी सकारात्मक भी तो लिखी है ना, कोई उन्होंने उसको नकारात्मक रूप में क्यों लिया जा रहा है? अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कलह की बात करती है, एक साथ 25-25, 30-30 केंद्र में नेता, बड़े नेता जो सोनिया जी के कद के नेता अगर पत्र लिखते हैं, नेतृत्व पे सवाल उठाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी एक युद्धवीर सिंह के पत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी में कलह की बात करती है। ये तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में डूबी हुई पार्टी हो गई है। 3 प्रांतों में कांग्रेस पार्टी बच गई है। जिस कांग्रेस पार्टी के 450 सांसद हुआ करते थे, वो आज मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं है। वो हमारे ऊपर आरोप लगाए कि एक युद्धवीर जी, अरे उनका तो छोड़िए साहब, वो मास बेस्ड पार्टी होती है ना, उसमें इस तरह से टकराव होता रहता। आपकी कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए आप पे सवाल उठा रहे हैं। हमारी आप कहीं पासवान जी का बयान आता है, कहीं सरोज पांडे जी सरकार गिराने का बयान दे देती हैं, आज ये चिट्ठी आ जाती है। ये इसलिए कि कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर में कुछ गड़बड़ चल रहा है, कहाँ हट गया है, डर भर बचा है। केडर मजबूत है, केडर संगठित है, केडर एकजुट है, और युद्धवीर सिंह जी की चिट्ठी को मैं सकारात्मक रूप देता हूं। आप भले पार्टी जी, कांग्रेस पार्टी नकारात्मक रूप में ले, लेकिन युद्धवीर सिंह जी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते अपने प्रदेश अध्यक्ष के प्रति आस्था प्रकट करते हुए उनकी क्षमता को मजबूत मानते हुए एक सलाह उन्होंने दी है कि अगर आप लड़ेंगे तो निश्चित रूप से मरवाई हम जीतेंगे। एक सलाह देना प्रजातांत्रिक दल में एक कार्यकर्ता का कोई अनुचित है क्या? उसको हम लोग गुटबाजी के नजर से देखते हैं। वही पहले लिखते तो ज्यादा अच्छा होता। प्रत्याशी घोषित होने के बाद लिखी गई चिट्ठी, इसलिए देखिए, इसको अन्यथा नहीं दिया जाना चाहिए। युद्धवीर सिंह जी और विष्णुदेव साय जी एक परिवार का हिस्सा जैसे हैं। आज विष्णुदेव साय जी स्वयं कहते हैं कि वो आज इस स्थान पे पहुंचे तो कहीं न कहीं जुदेव परिवार का इसमें योगदान रहा है, और लगातार कई चुनाव जीतने वाले हैं हमारे विष्णुदेव साय जी। और रहा सवाल तो हमारा प्रत्याशी, इस योगदान को मान लें, उनके आग्रह को स्वीकार करें। ये आप सलाह चुनाव लड़ने से डर क्यों रहे हैं? आप लोग नहीं भाई, आप ही बता रहे हैं। आप लोग सीट पर दोनों आपकी होगी सर। आप कपिल सिब्बल की सलाह मान लो ना, 25 नेताओं की सलाह मान लो, हटा दो सोनिया जी को, गैर गांधी परिवार कपिल सिब्बल की सलाह हम मानते हैं। कपिल सिब्बल की सलाह हम मानते हैं। आप युद्धवीर की फिलहाल सामने है,
4 दिन बचा है। अरे 4 दिन बचा है, अभी चेंज कर दीजिए, लड़वा लीजिए, देख लीजिए क्या स्थिति है। कांग्रेस रानी जी ने वो चूहा छोड़ा है जिसको ना आप निकल पा रहे हो। अरे आप तो खरीद रहे हो वहाँ पे, आपके पास में आपके यहाँ इतना घमासान मचा हुआ है। अरे लोगों ने आईना दिखाया पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी में कोई घमासान नहीं है। भारतीय जनता आईना दिखाया है, आईना दिखाया महोदय आपको। कोई आईना नहीं दिखाया, आप ही लोगों को आईना प्रजातांत्रिक रूप से उपासने भी प्रजातांत्रिक बेचारे प्रवक्ता भी नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं करना था आपको। शीर्ष स्तर के 25 नेताओं ने चलिए, समय हमारा समाप्त हो रहा है। आपने उपासने जी को आपसे टकरा क्या गए। समय हमारा समाप्त हो रहा है शुक्ला जी, लेकिन सुंदरानी जी कुछ करिए, आप प्रवक्ता हैं। कई अलग हो जाएगा डर से, अभी कैडर से कई अलग हो जाएगा, कई धन डर। त्रिपाठी जी, मैं प्रवक्ता नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ जिला अध्यक्ष हूं भारतीय जनता पार्टी का। मैं आपका सम्मान करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में कोई कलह नहीं है। मुगालते में कांग्रेस पार्टी को रहने दीजिए। 3 साल बाद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में फिर से सत्ता में लौटेगी। संगठित रूप से भारतीय जनता पार्टी मुकाबला करेगी। हम बोलेंगे पीठ फुल ला रहे हो सुंदरानी साहब, आप एक दूसरे से मुक्का करो, हम बोलेंगे आप पीठ फुल ला रहे हो बस। सुंदरानी साहब, आप जिलाध्यक्ष रहे, प्रवक्ता रहे, ना रहे, हमारे लिए भाजपा के आप सबसे बड़े नेता हैं, चाहे आप रहे ना रहे। आपका आशीर्वाद है भाई साहब। हाँ, तो इसलिए ऐसा नहीं है, आपका वक्तव्य जो भी आएगा उसको मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर वालों को सलाह दीजिए कि कैडर में कहीं कहीं संधि विच्छेद में हो जाए, कहीं संधि विच्छेद नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आगे चल। अभी आप देखिए, रायपुर शहर में, राजधानी में पिछले 1 सप्ताह से कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिस प्रकार से संघर्ष का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने छेड़ा है, आप त्रिपाठी जी खुद महसूस कर रहे होंगे। नहीं, अब वो तो खैर अलग बात है, अभी तो मरवाही लगता है जन विरोधी कोई नीति नहीं है, अभियान कहाँ छेड़ोगे। अभी तो युद्ध, हमारी कोई नीति नहीं, हम तो किसानों की नीति अभी तो अपने युद्ध वीर जी को संभालिए आप। अभी कहाँ उसका तो मुद्दों के दिवालियापन से जुड़ रहे हो आप। चलिए अग्निहोत्री जी, आपके संक्षिप्त चलिए वक्त बताएगा। अभी तो आप लोग मदमस्त हाथी में सवार होके चल रहे हैं। मदमस्त हाथी पे जब जो सवार हुआ है ना, वो जमीन पे गिरा है। और निश्चित रूप से आप मदमस्त हाथी पे सवार रहिए। आप इस घमंड में रहिए, आप इस घमंड में रहिए कि हम 14 सीट पे हम आपसे मुकाबला नहीं कर सकते। आप इस घमंड में रहिए कि हमारे में फूट है। आप इस मुकाबले में रहिए कि चले जाओ, हमारा समय हो गया। शुक्ला जी, सुंदरानी जी, बिल्कुल मरवाही का चुनाव परिणाम आएगा तो फिर हम आप दोनों लोगों के साथ होंगे। अग्निहोत्री जी, समय आगे बढ़ गया है, हमारी टिप्पणी को बाद में ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरानी जी और शुक्ला जी, आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई मरवाही विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है, तो वहीं बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने डॉक्टर गंभीर सिंह को मरवाही से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन बीजेपी के कई नेता उनके चुनाव लड़ने से खुश नहीं है। पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव ने विष्णुदेव साय को चिट्ठी लिखकर उन्हीं से चुनाव लड़ने की मांग की है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब टिकट को लेकर फैसला आला कमान ले लेता है और कैंडिडेट फाइनल है, तो फिर उम्मीदवार को लेकर सवाल क्यों। ऐसे में लग यही रहा है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता जाने के बाद भाजपा में बीते 15 साल का अंतर्द्वंद अब खुलकर बाहर आने लगा है। जरूरी है कि प्रदेश में भाजपा के स्थापित नेताओं के मनमाने रवैये पर नकेल कसने के लिए केंद्रीय नेतृत्व हस्तक्षेप करे, नहीं तो बात और भी बिगड़ सकती है। इसी साथ जनता मांगे जवाब में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए स्वराज के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आप मेरे साथ देखेंगे सत्ता का संग्राम, जहां आज बात होगी ग्वालियर की सदर सीट पर होने वाले गदर की।